नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल जीनियस मैथमेटिक्स क्लासेज में। तो साथियों, आज जो हम लेके आए हैं सब्जेक्ट है वो मेरा होम साइंस है। ठीक है, ठीक है। इसमें क्या है, होम साइंस मतलब आप लोग समझते हैं होम साइंस को क्या कहते हैं, गृह विज्ञान कहते हैं। इसमें जो मेरा पहला चैप्टर है वो क्या है, शरीर क्रिया विज्ञान। क्या है, शरीर क्रिया विज्ञान है। तो इस चैप्टर का जितने भी सारे ऑब्जेक्टिव हैं, इसमें जो जितना सारा ऑब्जेक्टिव बन सकता है तो वो सभी ऑब्जेक्टिव हम यहाँ पे आप लोगों को बताने वाले हैं। अगर जो आप लोग हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए, जिससे आप लोगों का मेरा जितने भी सारे वीडियो हैं वो आप लोगों को पास जाता रहे और आप लोग अच्छी तरह से उसका तैयारी कीजिए। अगर जो आप लोगों को कोई भी सब्जेक्ट में लगता है कि हम कमज़ोर है तो सबसे पहले आप लोग उन सब्जेक्ट को अच्छी तरह से फोकस कीजिए और उन पे थोड़ा विशेष ध्यान दीजिए, जिससे क्या होगा कि आप लोगों का वो सब्जेक्ट अच्छी तरह से स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और आप लोग परीक्षा में 4 के आइएगा। समझे, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। इस तरीक़ा से आप लोग तैयारी कीजिए। ये नहीं दिखावा का नहीं पड़ेगा हम थोड़ा पढ़ लेते हैं हो गया, नहीं, ऐसे नहीं पढ़ना है। आप लोगों को मेहनत करना है और मेहनत कहता है ना कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। तो उसी हिसाब से आप लोग मेहनत कीजिए। ये नहीं किसी को हमको बताना है कि ओ देखो हम तुमसे ज़्यादा पढ़ते हैं, खूब पढ़ते हैं, बल्कि उनसे आप लोग चोरी छुपे पढ़िए। ठीक है, किसी को बता के नहीं पढ़िए। किसी को बता के पढ़िएगा ना तो आप पढ़ नहीं पाइएगा ना। कहता है गांव देहात में कहता है कि आँख लगा दिया ना, तो वही बात होता है। समझे, तो आप लोग इतना अच्छी तरह से तैयारी कीजिए कि आप लोग को बिहार बोर्ड में अच्छा मार्क्स आए। समझे, जिससे आप लोग रूटीन बना लीजिए कि जो कोई भी सब्जेक्ट है आपको लगता है कि ये सब्जेक्ट मेरा कमज़ोर है, इस सब्जेक्ट में हमको ज़्यादा याद नहीं होता है, तो सबसे पहले आप लोग क्या कीजिए कि उन सब्जेक्ट को आप लोग अच्छी तरह से तैयारी कीजिए। समझे, उन सब्जेक्ट पे थोड़ा ज़्यादा टाइम दीजिए, उसको ज़्यादा थोड़ा पढ़िए, जिससे क्या होगा कि वो सब्जेक्ट आपका अच्छी तरह से कवर हो जाएगा। समझे, तो इस तरीक़ा से आप लोग मेहनत कीजिए और अच्छा मार्क्स लाइए। तो मेरा पहला चैप्टर क्या है, वो शरीर क्रिया विज्ञान है। समझे, तो इस चैप्टर का जितना भी सारा ऑब्जेक्टिव है हम आप लोगों को यहाँ पे बताएंगे। ओके, चलिए। तो मेरा ऑब्जेक्टिव अभी जो हम बताने वाले ऑब्जेक्टिव, समझे, चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव बताने वाले हैं। इससे क्या होगा कि आप लोगों का एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है नहीं छूटेगा, क्योंकि बोर्ड में जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही आपको मायने रखता है कि हाँ आप कितना नंबर ला सकते हैं। अगर जो आपका एक ऑब्जेक्टिव गलत हुआ तो समझिए आपका 1 नंबर गया। समझे, तो बेसी फोकस करना है आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे, और उसके बाद जो है आप जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़िए, उसको डेली क्या कीजिए, रिवाइजिंग कीजिए, उसको डेली एक बार देख लीजिए, जिससे क्या होगा कि आपके माइंड में वो बैठा रहेगा। समझे, और याद भी हो जाएगा। एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा नहीं किए नहीं आप परीक्षा के बाद, ऐसा नहीं, ठीक है, मतलब परीक्षा से पहले कोशिश कीजिए कि उसको भी कवर कर ले। तो हम आप लोगों के लिए लेके आ चुके हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न होम साइंस का। ठीक है, चैप्टर पहला जो है उस चैप्टर का हम यहाँ पे आप लोगों को जितने भी सारे मोस्ट वी ऑब्जेक्टिव है इस चैप्टर से, जितना भी सारा ऑब्जेक्टिव बन सकता है वो सभी हम ऑब्जेक्टिव यहाँ पे लेके आए हैं। ठीक है, तो मेरा पहला क्वेश्चन क्या कहता है, जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है। तो किस ग्रंथि से स्रावित होता है, एड्रिनल ग्रंथि से। जीवन क्या बोला है, जीवन रक्षक हार्मोन। ठीक है, जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है, निकलता है, तो एड्रिनल ग्रंथि से। किस ग्रंथि से, एड्रिनल ग्रंथि से स्रावित होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि इंसुलिन बनाती है। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन बनाती है, तो अग्नाशय ग्रंथि। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि इंसुलिन बनाती है, तो अग्नाशय। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कौन सा हार्मोन हृदय की धड़कन को उत्तेजित करता है। कौन सा हार्मोन जो है हृदय को उत्तेजित करता है, तो कौन सा हार्मोन जो है हृदय को उत्तेजित करता है, तो थायरॉक्सिन। कौन सा हार्मोन, तो थायरॉक्सिन। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है,
निम्न में से कौन सी ग्रंथि हड्डियों और मांस पेशियों के विकास को नियंत्रित करती है? तो कौन सा ग्रंथि है? पाराथायराइड ग्रंथि। ठीक है, कौन सा ग्रंथि है? पाराथायराइड ग्रंथि जो है ये हड्डियों और मांसपेशियों के विकास के लिए क्या है? ये विकास को नियंत्रित करता है। तो कौन सा ग्रंथि है? पाराथायराइड ग्रंथि। ठीक है, कौन सा ग्रंथि है? पाराथायराइड ग्रंथि। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में पीयूष ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? कहाँ स्थित होती है? तो मस्तिष्क में। मानव शरीर में पीयूष ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? मस्तिष्क में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन हार्मोन का कार्य है? कौन सा हार्मोन का कार्य है? तो प्रजनन, वृद्धि और विकास, भावनाएं एवं क्या है? मनोदशा। अब यहाँ पे कहता है कि निम्न में से कौन सा हार्मोन, समझते हैं? हार्मोन समझते हैं? हार्मोन मतलब क्या होता है? जो मतलब क्या कहते हैं, निम्न में से कौन सा हार्मोन का कार्य है? हार्मोन का मतलब क्या कार्य है? हार्मोन क्या करता है? प्रजनन। ठीक है, वृद्धि और विकास में मदद करता है हार्मोन। और जो किसी का हार्मोन कम होता है तो वो बौना हो जाता है। ठीक है, एकदम तनबीह रहेगा, देखते होइएगा आप लोग गांव घर में मिलेगा बौना व्यक्ति। और किसी को देखिएगा तो इतना न बड़ा हो जाएगा, चोटी वाला लगता है कि ना तारे गाछ है। कभी कभी मतलब क्या होता है कि बहुत व्यक्ति मतलब बड़ा हो जाता है, तो ये किसके कारण? तो ये हार्मोन के कारण ही होता है। ठीक है, किसके कारण होता है? तो हार्मोन के कारण होता है। बौना, लंबा, छोटा, मोटा, ठीक है, जितना भी होता है वो किसके कारण होता है? तो हार्मोन्स के कारण ही होता है। ओके, तो इसमें क्या जाए? प्रजनन हो जाएगा, वृद्धि, विकास, भावनाएं एवं मनोदशा, ये सभी किसके कारण है? तो हार्मोन्स के कारण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है, मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि निम्न में से कौन है? तो मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? यकृत है। समझे? क्या है? यकृत। यकृत मतलब समझते हैं क्या कहते हैं? लीवर को। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न में से कौन सा हार्मोन पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है? तो वृद्धि हार्मोन, जिससे मतलब क्या होता है कि बच्चे की वृद्धि और विकास होता है। कौन सा हार्मोन है? तो वृद्धि हार्मोन। कौन सी ग्रंथि से? तो पीयूष ग्रंथि से जो है वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथि होती है नलिका विहीन ग्रंथियां। अंतःस्रावी ग्रंथि क्या होती है? वो नलिका विहीन ग्रंथियां होती हैं। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है कि हार्मोन असंतुलन के सामान्य लक्षण है। इसका सामान्य लक्षण क्या है? कि आपका हार्मोन जो है असंतुलन है। तो क्या है? पेट की वसा का बढ़ना, घबराहट, चिड़चिड़ाहट और निंद्रा। ठीक है, तो इससे आप लोगों को मतलब पता चल जाएगा कि आपको जो हार्मोन है ना वो असंतुलन की अवस्था में है। ये आप लोगों की हार्मोन जो है ये दिखलाई पड़ता है कि आपका हार्मोन जो है ना वो क्या है? असंतुलन है। समझे? तो जैसे मतलब पेट की वसा, चर्बी बढ़ जाएगा, पेट मोटा हो जाएगा, और क्या होगा कि घबराहट होगा, बहुत सारा कोई भी बात होगा घबराहट आ जाएगा। उसके बाद चिड़चिड़ाहट, समझते हैं? चिड़चिड़ाहट मतलब कोई भी कुछ बोलेगा तो गुस्सा आ जाएगा। तो ये सभी क्या है? हार्मोन्स की असंतुलन के कारण ही मतलब ये सब होता है। और निंद्रा मतलब आपको नींद ही नहीं आएगा, जल्दी नींद ही नहीं आएगा। तो ये जो लक्षण बताता है, क्या लक्षण है? कि आपका जो हार्मोन है ना वो असंतुलन हो चुका है। ठीक है, आपका हार्मोन जो है वो क्या हो चुका है? असंतुलन हो चुका है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 11 नंबर क्या कहता है, वह कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि है जिसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो मास्टर ग्रंथि कौन सी है? तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। ठीक है, वो कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि है जिसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि को। अगला क्वेश्चन है, अंतःस्रावी प्रणाली से संबंधित आजकल का सबसे आम रोग कौन है? तो मधुमेह। ठीक है, अंतःस्रावी प्रणाली से संबंधित आजकल का सबसे आम रोग ना, ये किसी को भी हो जाएगा, मधुमेह रोग। समझे? ये मधुमेह रोग किसी को भी हो जाएगा, ये आम रोग है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, थायराइड ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन कहलाता है, क्या कहलाता है? तो थायरॉक्सिन। थायराइड ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन क्या कहलाता है? थायरॉक्सिन कहलाता है। किस ग्रंथि से? तो थायराइड ग्रंथि से। ठीक है, और निकलने वाला जो हार्मोन है वो कौन सा है?
थायरॉक्सिन है, ठीक है, ये थायरॉक्सिन हार्मोन है। ओके, 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि निम्न में से कौन है? तो कौन है? यकृत है ना। मानव शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? यकृत है। अगला क्वेश्चन है, किस हार्मोन की कमी से घेंघा रोग होता है? तो थायरॉक्सिन। चलिए, अगला क्या है, इनमें से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि है? तो थायराइड ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, जनन ग्रंथि, ठीक है। ये क्या है, इनमें से कहता है कि इनमें से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि है? तो थायराइड ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि और जनन ग्रंथि। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है, अंतःस्रावी ग्रंथि का केंद्र है मस्तिष्क। क्या होगा? मस्तिष्क। अंतःस्रावी ग्रंथि का केंद्र क्या होगा? मस्तिष्क होगा। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो पीयूष ग्रंथि जो है क्या है, ये सबसे छोटी ग्रंथि है मानव शरीर में। सबसे छोटी ग्रंथि है, जो पूछा जाए तो आप लोग क्या कहिएगा? पीयूष ग्रंथि। क्या कहिएगा? पीयूष ग्रंथि। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो पीयूष ग्रंथि है। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, शरीर में मुख्य अंतःस्रावी ग्रंथि की संख्या कितना है? तो 8 है। शरीर में मुख्य अंतःस्रावी ग्रंथि की संख्या कितना है? 8 है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पाचन तंत्र की गड़बड़ी है? तो कब्ज होना, उल्टी आना और अपच। मतलब कब्ज समझते हैं ना, जब भोरे भोरे लोटा लेके जाइएगा आप लोग, तो मतलब खुला पैखाना नहीं होना, ठीक है। और क्या होता है? उल्टी आना, उसके बाद अपच, आपका भोजन जो है पचेगा नहीं। तो ये जो है कारण किसका है? तो ये पाचन तंत्र की गड़बड़ी के कारण है, ठीक है। तो ये पाचन तंत्र की गड़बड़ी के कारण क्या होता है? कब्ज होता है, उल्टी होना, ठीक है, और अपच, मतलब आपका भोजन जो है पचता नहीं है ना, एकदम नहीं पचेगा भोजन। तो क्या होगा कि मन बड़ा एकदम विचलित होते रहेगा। तो इसी सब के कारण होते रहता है। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि गर्दन में स्थित होती है ना? गर्दन में स्थित कौन सी ग्रंथि? तो थायराइड ग्रंथि ना। यहाँ पे जो देखते होइएगा, जैसे मैं अपने फोटो के बारे में बता रहा हूँ, यहाँ पे है ना ये गर्दन, ठीक है। तो यहाँ पे थायराइड ग्रंथि होती है। देखते होइएगा कि मतलब बहुत सारे व्यक्ति को क्या होता है कि थायराइड, मतलब यहाँ पे जो ना घेंगा रोग जिसको हम बोलते हैं, ये जो है ना, यहाँ पे क्या होता है कि मतलब लटक जाएगा, थोड़ा बड़ा हो जाएगा गेंद की तरह, ऐसा घेंगा रोग उसी को बोलते हैं। तो थायराइड ग्रंथि होती है, यहाँ पे क्या होता है? थायराइड ग्रंथि होती है, ठीक है। यहाँ पे कौन सी ग्रंथि होती है? थायराइड ग्रंथि होती है। चलिए, डायबिटीज किसकी कमी के कारण होती है? तो इंसुलिन की कमी के कारण। डायबिटीज जो होता है ये किसकी कमी के कारण होता है? तो इंसुलिन की कमी के कारण क्या होता है? डायबिटीज होता है। चलिए, अगला ये जो क्वेश्चन कहता है 22 नंबर, लास्ट क्वेश्चन है, ये क्या कहता है, डायबिटीज किसकी कमी के कारण होती है? तो इंसुलिन की कमी के कारण। किसकी कमी के कारण? इंसुलिन के कमी के कारण क्या होता है? डायबिटीज की बीमारी हो जाएगा। अभी बहुत सारे लोगों को मतलब ये जो है रोग होता है डायबिटीज ना, बहुत सारे लोग इसका शिकार है। चलिए, तो मेरा जो है ऑब्जेक्टिव, ये जो है होम साइंस का पहला चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्लियर हो चुका है। उसके बाद आ जाइए, यहाँ पे है लघुत्तरीय क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे लघुत्तरीय क्वेश्चन है, तो ऑब्जेक्टिव खत्म हुआ, उसके बाद हम लेके आएंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन। लघुत्तरीय जितने भी सारे हैं जो मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, बस वही सब क्वेश्चन हम आप लोगों को यहाँ पे बताएंगे। अन्यथा कोई क्वेश्चन नहीं कि मतलब जो नहीं पूछा जाएगा वो भी क्वेश्चन दे दे, नहीं। एकदम वीवीआई मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एकदम बिहार बोर्ड में पूछेगा ही पूछेगा, वही क्वेश्चन हम लेके आएंगे। ओके, तो आप लोग हमारे क्लास को शेयर कीजिए। कैसा लगा मेरा ये क्लास, आप लोग बताइए कमेंट करके। और कौन सा आप लोगों को क्वेश्चन चाहिए, किस टाइप का क्वेश्चन चाहिए, आप लोग हमें कमेंट करके बताइए, उस पर हम वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए।
तो मेरा जो है ये फर्स्ट चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्लियर हो चुका है। अब जितने भी सारे हैं जो चैप्टर बचा है उनका वीडियो हम आप लोगों के पास सेंड कर देंगे, ठीक है। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे क्या होगा कि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंचेगा, ठीक है। जो भी सब्जेक्ट आपको चाहिए कि सर इस सब्जेक्ट पे आप वीडियो बना के भेजिए, तो हम उस सब्जेक्ट पे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है मोस्ट VBI, ठीक है, मोस्ट VBI सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग हम बनाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं आप लोगों को हम नेक्स्ट क्लास में। ओके, तब तक के लिए आप लोग अच्छी तरह से तैयारी कीजिए और मेहनत जारी रखिए, ठीक है। ओके।